ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं 4.2 फाइनेंशियल प्लानिंग, कंटिन्यू विद द चैप्टर 4 अलजेब्रा नेक्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका चेतना स्टोर समथिंग, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1 लाख 500 एट द टाइम ऑफ परचेज। खरीदने के टाइम जो जीएसटी भर रहा होता है ना, वो इनपुट होता है। बेचने के टाइम जो कलेक्ट कर रहा होता है वो आउटपुट होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जीएसटी पेबल का, आउटपुट माइनस इनपुट, वही यूज करेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या आईटीसी बताओ कितना रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका 1,05,500 और रुपीस कहाँ लगाते हैं आपको बताया हमने। इसी का आउटपुट बता दो कितना रहेगा। ऐसे ही आपने लिखा है क्या? हाँ। नहीं तो लिख लो। ठीक है, जीएसटी पेएबल, जीएसटी पूरा कैपिटल लिख दो, इज इक्वल टू आउटपुट माइनस आईटीसी 1,22,500। इसमें बेटा सबसे ज्यादा आपको प्लस माइनस ही करना है, पूरा मैथ इसमें क्या पूरा मैथ्स तो यही रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ही है, मतलब एकदम सिंपल सिंपल है। सीधा रखो और कट करो, बता दो आंसर। 22,000 इसका आंसर है। इसके बाद आपको एक जुमला लिखना है, जुमला मुंह से बोल रहा लिख लो। जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000, मतलब 22,000। और आप 1000 मत लिखना, सीधा नंबर पे लिखना, ठीक है। क्या लिखिएगा? जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, जो सवाल में दिया था वही आपको जवाब में यूज करना है। जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज ओनली। अरे ओनली रे। चलिए सेकंड पे, सिंपल था एकदम, फर्स्ट फट से खत्म हो गया ना। ऐसी शुरुआत सबकी ऐसी होती है, सिंपल सिंपल शुरू में देते, लास्ट में सीधा रुला देते, तमाशा दिखा देते, रुला देते एकदम आँख से आंसू। फिर जिधर बैठे गाँव ना थमते हैं आंसू, न रुकते हैं नाले नाले। आ जाओ। नज़मा पढ़ लेते। इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म, एक कंपनी की मालिक है, प्रोप्राइटर है, जो रजिस्टर्ड उसी के अंदर जीएसटी। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500। देखो पे कर रही है खरीदने का टाइम पे, फिर से आईटीसी हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख लो जुमले में, अगर आपको लिखना है थोड़ा सा, जीएसटी पेड बाय नजमा। जीएसटी सीएसटी को लिखने में बहुत मालूम है। जीएसटी पेड बाय नजमा एट द टाइम ऑफ परचेज, या फिर नजमा को मारो बोली जीएसटी पेड एट दी TIME टाइम परचेज। कितना है बोलो तो? 12,000 समझेंगे ना। हाँ, 500। 500 देख रहे हो, अमीरी देख रहे हो, इतना टैक्स भर रहे जितना तुम लोगों को साल भर का फीस दे रहे हो। और फिर आपको लिखना है जीएसटी कलेक्टेड 14,000 ऑन द सेल ना। जीएसटी पेड क्यों है? जीएसटी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। जीएसटी पेड की बजाय कलेक्टेड CLOECD at the time of sale is equal to 14,500 750। अच्छा, सवाल में पूछा क्या है? What is the amount of ITC to be claimed? कितना ITC क्लेम होगा इनपुट टैक्स, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो ITC सीधा लिख दो, ITC इज इक्वल टू, ITC क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। खरीदते वक्त जो भरते वही हमारा इनपुट टैक्स होता है। खरीदी कितने में उसमें, मतलब खरीदते वक्त भरी कितना? 12,500। आ जाओ हिंदी में सीधा लिख दो 12,500। आ गया एक आंसर। हाँ। जीएसटी पेएबल
यही फॉर्मूला यहाँ लिखना है वापिस से। यहाँ लिखोगे 14,750, यहाँ लिखोगे 12,500। 14 में से 12 गया 2, 7.5 में से 5 गया 2.5, 2250। हाँ कि नहीं? हाँ। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू 2250 रुपीज ओनली। अभी इसमें ओनली नहीं लिखने लगा, छाप लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो मैं। बड़ा मैंने सीधा लिख दिया जीएसटी पेबल। तुम जीएसटी पेबल इज इक्वल टू लिखना पहले आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट की वैल्यू मैं आपको बता दिया हूँ 14,750, ये वाली आउटपुट है, ये वाली इनपुट है। इसमें से इसको माइनस करना है और बचता है 2,500 के करीब करीब 2250 बचता है। ठीक है, करीब करीब के सीधा मैं आंसर लिखो 2250। समझ में आ रहा है? जरा लोग आईटी की लिखो पक्का। कहाँ से? इधर से समझ रहा हूँ, ऊपर से के नीचे से? दिमाग में समझ रहा है। वेरी गुड। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 पे चलो। चैप्टर नंबर 3। आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी। ये लिख कर होगे क्या? मिटाओगे इसको? हाँ सर। सबका वो लिख कर। यस। हाँ तो यहाँ पे सवाल कंटिन्यू पढ़ते रहो। आमिर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बोतल खरीदा है, परचेज किया है और उस पर जीएसटी भर रहा हो 3,800 रुपया। ठीक है, तो जो वो भर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज वो उनका आईटीसी हो गया। तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे? हमारे अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कैसा आमिर देगा किसी और को, वो देगा किसी और को, तो अपने को यहाँ पे 3 इसके आने वाले ना, तो पहले निकाल लेते हैं फॉर आमिर इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आगे लिख लो फॉर आमिर। आगे का स्पेलिंग बुक में है। आमिर के लिए आईटीसी कितना है? एट द टाइम ऑफ परचेज जो था वही आईटीसी होता, मतलब वो 3,800 उसके लिए इधर है। ठीक है, और आमिर सोल्ड कर रहा है दोस बॉटल टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्ट जीएसटी 4,100। मतलब आउटपुट कितना हो गया बोलो? 4,000। याद रख लो बेटा, एट द टाइम ऑफ परचेज इज आईटीसी, एट द टाइम ऑफ सेल इज आउटपुट। तो आमिर के लिए जीएसटी पेबल कितना होगा बता दो, यही निकाल लेते। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, सीधा अभी माइनस कर लो, आउटपुट माइनस इनपुट 300 रुपया। किसके लिए बोलो ये आया? और आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। हाँ। सेकंड पे चलते हैं, क्योंकि अपने को ना सबके लिए जीएसटी पेबल उसने बोला ही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ क्रेडिट एंड हेंस फाइंड पेबल सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। तो बेटा इसमें सी जीएसटी एस जीएसटी भी ढूंढना है, तो आपको पता है ये सी जीएसटी आधा होता है जीएसटी का, तो यहाँ लिख लो सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू 300 का आधा 150 रुपए देगा। लो ये वो 150 रुपए का जूता अक्षय कुमार का। ठीक है, 150 का 2 लाख। इधर अब भी देता 2 लाख तेरे को। तो आगे देखो, ये क्या किसको बेच रहा है? अकबरी ब्रोस को ना, तो अब फॉर अकबरी ब्रोस, इसे फॉर आमिर। हाँ। इसे अभी अकबरी के लिए कोई किस अकबरी फॉर अकबरी। अकबरी क्या है? लेडीज के जेंट्स है। शर्मा रहे यार, लेडीज है। शर्मा तो अच्छा अकबरी अकबरी ब्रोस पेड जीएसटी 4,500। हाँ। एक मिनट कुछ गलत कर देगा। हाँ, मैंने फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी 4,500। मैंने ने खरीदा, भयानक ने खरीदा अकबरी ब्रोस से और भयानक ने भरा 4,500 रुपया जीएसटी। अब समझो जो भयानक भर रहा है मतलब ये कलेक्ट कर रहा है। हाँ। मतलब ये बेच रहा होगा तभी तो वो खरीद रहा है ना। हाँ हाँ। मैनेज ने खरीदा मतलब ये बेचा, बेचने वाला आउटपुट।
बेचने वाला आउटपुट। तो फॉर अकबरी आउटपुट कितना रहेगा? 4,500। अरे क्या इतना घबरा रहे हो बे? इसमें थोड़ा सा तो दिमाग था। तो क्या बोला मैनेक ने खरीदा यही बोतल अकबरी ब्रोस से और जीएसटी पे किया 4,500। तो जो जीएसटी मैनेक भर रहा है वो जीएसटी कलेक्ट कौन कर रहा है? अकबरी। तो अकबरी कलेक्ट कब करेगा? जब सामान बेचेगा, मतलब मेरा टाइम ऑफ सेल हो रहा, सेल का टाइम पे आउटपुट आ रहा। इनपुट क्या होगा इसका? जब अकबरी खरीद रहा होगा किससे? आमिर से। आमिर से कब खरीदेगा? जब आमिर बेचेगा। आमिर इसने का बेचा, तो जो आमिर का बेचा है वही अकबरी का खरीदा हुआ है। हाँ, इनपुट तो दे तो आईटीसी जो इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है। समझा क्या? पक्का सही में समझा कि मजाक में बोल रहा हूँ? बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है ना, तो जिसने में ये बेचेगा उतने में खरीदेगा। तो जो उसका आउटपुट वो इसका इनपुट। सिंपल सी बात एकदम। तो इसका आउटपुट ही हो गया, इसका इनपुट वो हो गया। वो बहुत मजेदार चीज है। अच्छा इसका बता दो जीएसटी पेबल कितना रहेगा? जीएसटी पेबल अरे कितना रहेगा बोलो बे? 400। ठीक है माइनस कर दो ना, 400 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ। क्या लिख के बताओ वो लाइन, आउटपुट माइनस इनपुट। तुमको इम्तिहान में बताना है बेटा, याद रखना तुमको बताना है। हाँ सर। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। 4,500 माइनस 4,100, 400 रुपया इसका आया जीएसटी पेबल। कितना आया बोलो? 400। तो इसका सीआरएस कितना हो जाएगा? 200। लिख लो। Therefore, CGST is equal to SGST is equal to rupees 200. Or repeat, CGST is equal to SGST is equal to rupees 200 only. इसके लिए अकबरी के लिए अभी एक लास्ट बंदा बैठा हुआ है, मयंक बैठा है। मयंक अरे क्या बात है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन मतलब माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा एक काम करो, मयंक का कुछ निकाल ही नहीं सकते हो आप जीएसटी पेबल, क्योंकि मयंक ने ना खरीदा है और उसके 4,500 भरा जीएसटी, तो सीधा 4,500 ही हो गया जीएसटी। और मयंक जीएसटी पेबल 4,500 ही रहेगा। एक मिनट को उनका सवाल भी से पढ़े दो। Mayank Food Corner purchased these bottles from Agbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable GST. तो बेटा 4,500 ही रहेगा मयंक का, क्योंकि ये पे किया है ना इतना, तो इसके पास तो अच्छा इसने कितने में बेचा कस्टमर को ऐसा कुछ अपडेट दिया नहीं है। अगर होता तो हम उसको आउटपुट समझते और जो कलेक्ट करता उसको इनपुट समझते हैं ना सेलिंग के टाइम का। तो मेरे साथ आप एक बार कंफर्म करो कि मयंक का पीछे है आंसर? नहीं सर, उसके बारे में नहीं है। तो मयंक का गुली कर दो, क्योंकि मयंक किसी को बेच ही नहीं रहा है। भूत है वो। मयंक किसी को बेच ही नहीं रहा है। और मयंक फूड कॉर्नर है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन पेपर खाने का नाम मयंक फूड कॉर्नर है, मतलब समझो एक दुकान है, वो भी B2B वाला सिस्टम चल रहा है। एक के पीछे एक लाइन लगा के रखे हैं। कोई बात नहीं, लास्ट में वो बोले तेरे से बंदे ऐसे जला नहीं आता। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 4 पे चलते हैं। मलिक गैस बता चुका हूं इसके बारे में आपको एक कहानी मैंने क्या बताया था, याद है? बोर्ड का चहीता है। बोर्ड का चहीता क्वेश्चन है ये, यानी मैंने इसको इतनी बार देखा है जितना 2 आंखों से देखा जा सकता है, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। अरे तो तेरी आवाज ही नहीं पहुंची मेरी आवाज में, मैं क्या करूं? स्टूडेंट कैसे आया वो पूछ रहा है। 4,500 माइनस 4,100 करेगा तो 400 होता है, 400 का आधा 200। CGST SGST हमेशा GST का आधा होता है। हाँ। तो GST 400 आया था तो उसका आधा आधा SGST और CGST। ये कोई पूछने की बात थी? नहीं। चैप्टर 1 से चले आ रही है। जीएसटी चैप्टर शुरू किया तब सबसे पहले यही तो बताया था बोर्ड पे लिखी के CGST is equal to S is equal to half of GST है ना। बोला था कू में लिख लो, कू में याद है? मेरे को तो याद है मैंने पढ़ाया था, नहीं समझ आ रहा। चलो सवाल समझ चलो है ना। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ that is Union Territory purchased some gas cylinders for the industrial use for 2,000 4,000 पता नहीं कितना 24,500 and sold them to the local customer for 26,500। देखो खरीद रहा है 24,500 बेच रहा है 26,500।
कोई मसला नहीं, तेरा गाने बेच। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हैंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। फॉर यूनियन ट्रांजैक्शन, फॉर यूनियन देयर इज यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। देखो, मलिक गैस एजेंसी, क्वेश्चन नंबर 4। मलिक, मेरा एक दोस्त था, मालूम है आप लोगों को, उसका नाम था पूरा विवेक मलिक। क्या नाम था उसका? विवेक मलिक। दोस्त था नहीं कह सकते हो, अभी भी है दोस्त कहीं से थोड़ा बहुत तो। अरे कांटेक्ट में नहीं है ना, अरे अभी यूएसए में हो। कहाँ पर है? यूएसए। फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको इसका? यूएसए का नहीं ना, वो कितने गरीब हो आप लोग। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको पता रहेगा, ये पूरी दुनिया घुमाएगा। जितना तो कोई रहते वहाँ पर वहाँ पे इसलिए। अच्छा, ये भी रहता है मलिक गैस एजेंसी वाला। सॉरी, इसकी मैं आपको 3 स्टोरी बताऊंगा, लेकिन कैमरे में नहीं, बाद में बताऊंगा। बहुत ही तुमको सुन के लगेगा कि ऐसे भी इंसान धरती पे एग्जिस्ट करते हैं क्या? बहुत ही चिल बन रहा है। चिल बनना है क्या? अंडा। अंडा Cool. चलो, मलिक गैस एजेंसी देखो पूरा तुम लोग, ये विवेक है, ये तो भूल गए इसको। मलिक गैस एजेंसी खरीदनी कितने में? 24,500 का, ये 24 है। 24,500। मलिक गैस एजेंसी परचेस, भाई खरीद रही है सिलेंडर, गैस सिलेंडर खरीदना। कितना लिखना पड़ता है ना कभी कभी। फॉर इंडस्ट्रियल। 2 लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। हाँ, तेरी। 2 लफ्जों में कहा मैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। 2 लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। 4 लफ्ज यूज कर लिए। मलिक गैस एजेंसी परचेस गैस सिलेंडर एट ₹24,500। ठीक है? अरे ठीक है, ये वेरी गुड। यहाँ लगा दो रेट। अब बेमत बोलना, 24,500 तो है ही रेट। रेट पे रेट क्या? रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ बोलो? 5%। 5% का मतलब 100 में 5। हाँ, 100 में 5 तो 1000 में कितना बोल सरवाना? नहीं, 50 सीधा। 50। अरे देखना, 100 हाँ। है, समझ बात को, 5। हाँ, इस 100 में एक जीरो बढ़ा तो बैलेंस में भी बढ़ा। 1000 में 50, 1000 का डबल कर 2000, तो 50 का डबल कर 100। हाँ। अभी हम और थोड़ा सा दूर है, 24,000 है ना, तो 4,500 बाकी है अभी भी, और 2000 तक पहुंच गए। अच्छा, 100 में कितना था पहले शुरुआत में? 100 में 5 था ना, ये मत भूलो। 100 में क्या था? 5 था। तो 24,000 में ना, और 1000 में कितना था? 50 था। तो 2000 में कितना हो गया? 100 हो गया। 4,000 में 200। एक काम करो, 10,000 में कितना होगा? 500। 500। इसका डबल कर दो, 20,000। तो 20,000 में 1,000। वेरी गुड। 20,000 में तो 20,000 दोनों पहुंच गए। अब 1,000 में कितना था आपने बताया था सर? 1,000 में 100। 50 था। 50। 100 में 5 तो 1000 में 50 था ना, तो 1000 को 4000 करो, मतलब 4 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 200 बन जाएगा। इसका बन जाएगा 200। इसमें मिला दो तो टोटल हो गया 24,000 में 1200। कितना हो गया? अभी 24 का है, कितने का है? 500 का बाकी है। 100 में 5 था, 500 में 25, मतलब 24,500 में 1225। तो रेट ऑफ जीएसटी 5%, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 1225। अमाउंट ऑफ जीएसटी अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको इम्तिहान में नहीं करना है प्लीज, ऐसा मतलब वहां पे मत करो, रफ पेज पे कर सकते हो। और आसान तरीका इसका और भी जो आपने स्कूल में सीखा रहेगा, 5% है ना, तो इसको ऐसा लिख देगा 5/100। ये अमाउंट की जगह पे इधर लिख देगा 5/100 इंटू कितने होता था? 24,000। 0 उड़ा दो, बस 5 का मल्टीप्लाई कर लो। 5 में 25, 2 पर जाएगा, 5 चौक 20, 2 22, 5 10 2 22, 12 12, 5 10 2 12, ये हो गया 1225। ये तो अपना पहले भी आया था।
बट आप मेरे को एक चीज बताओ, इतने में खरीदार के बेच रहा है भाई, एट द टाइम ऑफ परचेस चल रहा है ना ये खरीदा है जीएसटी आईटीसी हो गया, ये हाँ। जीएसटी क्या हो गया? ITC। Therefore, ITC is equal to रुपीज 12,25। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, इतना नहीं। चलो, एट द टाइम ऑफ सेल मलिक क्या कर रहा है? बेच रहे हैं। मलिक क्या बेच रहा है? सिलेंडर। सिलेंडर पर संभालो, सिलेंडर होता है, सिलेंडर नहीं। टाइम ऑफ सेल, ठीक है। कितने का बेचा पहले बताओ? 26,500। अमाउंट ऑफ सेल क्या रे, क्या यार? छुट्टी बजा तूने, क्या उछल के भागता है यहाँ से पागल। अमाउंट ऑफ सेल कितना बोली तूने? 26,500। रेट ऑफ जीएसटी अभी 5% ही है हर बार के लिए, तो रेट ऑफ जीएसटी फिर से लिख दो 5%। रेट ऑफ जीएसटी 5%। तो बेटा एट द टाइम ऑफ सेल जो जीएसटी कलेक्ट होता है ना, वो होता है आउटपुट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जीएसटी पेबल कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्ट वो बराबर होगा आउटपुट टैक्स के। अब वो बराबर होगा इसके 5/100 इंटू 26,000। 20 बन गए हीरो। 265 को 5 बार करना है। 5 है तो 25। 5 5 25, 5 से 30, 20, 22, 3 5 1325। अरे बोलो 1325, दैट इज आउटपुट हो गया। जीएसटी पेबल निकालने बोले अपने को सवाल में, एंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बेटा वो स्टेट नहीं वहां पर, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो अब तो बहुत सिंपल है, यहाँ लिख दो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट माइनस आईटीसी। आउटपुट है 1325, आईटीसी है 1225। इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है मलिक और कमाया देखो जीएसटी में कितना रुपया उसने? 100 रुपया इसको जिस कमाया कि इसको भरना ही है, सॉरी कमाया तो बहुत ज्यादा। यूएस में क्या बताया ना आपको मैंने। अब सीजीएसटी बराबर होगा यूटीजीएसटी के ना इस केस में, तो देखो सीजीएसटी वो बराबर है यूटीजीएसटी के, और वो बराबर है हाफ ऑफ जीएसटी के, दैट इज इक्वल टू 50 रुपया हो गया। लिख लिया। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैयार हो सब? मैं भी हॉर्न बजाओ एक दो पॉं पॉं करके। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो में बंद करने हैं। इसके बाद तो बिल वाला है, बिल वाला तो बुक में दिया हुआ है। बिल और आपको बनेगा, बिल वही बनाएगा जो कौन है? दिल वाला है। दिल वाले से दुल्हनिया नहीं लेकर, दिल वाले बिल नहीं बनाते, याद है, ठीक है? जाना बस ये मैं कमेंट्री कैसे बताया जाना बस ये रिएक्शन में शायद ट्राई कर रही है हंसने का। यार नीचे से कुछ निकाल रहा है, वेरी गुड। ये बैठाओ डन। माया चश्मा क्या पहनी है, बहुत फास्ट लगने लग गई है। देखिए चश्मे का कमाल, देयर इज द पावर ऑफ चश्मा, यू कैन सी योर विजन वेरी क्लियर। यूटीजीएसटी पंजाब एक यूनियन टेरिटरी, सवाल में दिया हुआ है एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे स्टेट नहीं चलती। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो पंजाब चंडीगढ़ ना। हाँ तो चंडीगढ़ पंजाब में अलग दिला और दिया नहीं सुना, वो भी पंजाब का हिस्सा है। पंजाब जो है पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? कुछ पाकिस्तान में, कुछ क्या ज्यादातर पाकिस्तान में और कुछ हिंदुस्तान में, ऐसा बोलते हैं। तो चंडीगढ़ हिंदुस्तान में आता है। पंजाब पंजाब जगह का नाम हुआ है पूरा, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ इंडिया में। हाँ महाराष्ट्र का मुंबई मुंबई। है। लोग असल में क्या अभी बहुत पीछे हो, सिर्फ तुम्हें ये मालूम है कि चकना किसको बाकी बहुत पीछे नॉलेज, ठीक है? ओके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज के।
मैं हाथ रखता हूँ और लफ्ज गुल हो जाते, देख रहे? हाँ और क्या, बड़ी बड़ी कीमतें भी गुल हो जाती हैं मेरे हाथ रखते ही। जेब में। वो भी white, हाथ तो मार्कर से टेढ़े, इस व्हाइट बोर्ड पे क्या व्हाइट चॉक से दिखेगा? जनाबी जिन्नात में पावर नहीं होती है, शक्ति वही इसको जहाँ भक्ति होती है, हर जगह नहीं। शक्तिमान। बस तुम्हें सबको मजबूत करो, नहीं तो वीडियो में भक्ति भी है। तो मेरी दोस्त एक भक्ति, वो देख लेगी, भक्ति पटेल गुजराती है, केस हो जाएगा मेरे पे। MS ब्यूटी पार्लर, हर बार पार्लर की वजह के साथ MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6000। कॉस्मेटिक के ऊपर GST 18% भर रही है, हाँ भर रही है, पे भर रहा है, व्हाटएवर MS ब्यूटी पार्लर दे रहा है, मतलब पे कर रहा है, मतलब ITC हुआ। हाँ ठीक है, कितने पैसा में खरीदा उसने? 6000। 6000। अरे समझा क्या नहीं तुम लोगों को? चालू कर दो फिर अपना हथियार के। बेटा कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक कितना है बोलो? वर्थ ₹630। ठीक है, और ROC कितना है? रेट ऑफ GST, बेटा रेट ऑफ GST रेट का मतलब परसेंटेज होता है, तो 1000 में बता रहा है। ROC का मतलब सही में रोग ले लिया। रोग ऐसी लागी मुझको, मैं हो गई मतवारी, मैं हो गई मतवारी। नैन पिया के देखे जाऊं, देखूं वारी वारी, मैं तो नाचूंगी। अच्छा सोई कितने करना है कस्टमर को? 10,000। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक एट द टाइम ऑफ, सॉरी यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ खरीदारी, एट द टाइम ऑफ परचेज। चलो दिख रहा नहीं वीडियो में, बड़ा मुंह से तो आ रहा है ना। हाँ। एट द टाइम ऑफ परचेज टॉप पे लिख लो, और यहाँ लिख लो एट द टाइम ऑफ सेलिंग। एक काम करो, ये मत लिखो अभी, पहले यहाँ से GST का अमाउंट निकाल लो, रेट दिया हुआ है ना, तो GST का अमाउंट निकाल लो। तो अमाउंट ऑफ, अच्छा GST अमाउंट ही यहाँ पर क्या रहेगा? ITC रहेगा। ये बात अब कुछ ऐसा ना आ गई होगी आप लोग को। खरीदते वक्त जो हम GST भर रहे होते हैं वो ITC कहलाता है। तो ये खरीद रहा है 6000 का, 18% टैक्स भर रहा है, तो ITC का कितना वैल्यू रहेगा मालूम है आपको? ITC रहेगा 18% ऑफ दी 6000। 2020 बन गए 18 छंग कितना था मालूम है आप लोग को? मुझे तो पता है 18 × 90 और 18 छंग 108, और आगे का जीरो वैसी के वैसी, यानी 1080 रुपया ITC हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब लिखो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेल लिख लो, सेल। हाँ तो आउटपुट तब निकलता है, तब क्या निकलता है बोलो? आउटपुट। अब वो भी कितना निकलेगा? 18% का निकलेगा। हाँ अच्छा, और एट द टाइम ऑफ सेल अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक कितना बोलो? 10,000 है ना? अच्छा हाँ सेलिंग पे ना, अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक 10,000, हाँ और 18% तो टैक्स फिक्स है ना? हाँ। तो आउटपुट की जगह 18% यानी 18/100 इंटू 10,000 इक्वल टू, ऐसा डालना पड़ता मेरा ये हो गया 2020 18 इंटू 100 है जैसा गलत तो नहीं होगा, इकाई से का लाख हो गया। बाप रे बाप, सही था। पहले सैकड़ा 1000 10,000 सही तो है। हाँ कुछ भी बोलते हो 1800 हो गया फिर। हाँ क्या ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, इसमें दिमाग नहीं चलता हमारा। 1800 का आउटपुट टैक्स अब निकालना है। जीएसटी पेएबल के लास्ट में सवाल में वही बोला है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। बेटा जीएसटी पेएबल भी नहीं निकालना, अपने को सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है, ठीक है? तो जीएसटी पेएबल निकाल के आधा करना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे नहीं वैसे कुछ भी घुमा फिरा के देख लो। जीएसटी पेएबल
आउटपुट माइनस ITC 1800 माइनस 1080 भाई 20 डाल तो 1100 बनता है, 700 डाल तो 720 700। ये जीएसटी पेबल हो गया। आपको बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, इसको हाफ ऑफ कर दो। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ 720। सीधा लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। 2 3 6 2 360 रुपया कितना आ गया बोलो बेटा? सर गलत है, क्या बात कर? पीछे 900 है। अरे क्या बात है? हाँ हाँ हैं? हाँ 900 गलत हो गया? कोई बात नहीं, वीडियो इतना लास्ट में डिलीट कर देंगे। सवाल एक बार फिर से पढ़ लें तो MS Beauty products paid 100% GST on cosmetic was rupees 6000 and sold to a customer for 10,000. What are the amount of CGST SGST shown in the tax invoice issue? बेटा और एक और आंसर होगा ना, 900 के साथ और आंसर होगा एक। बस 900 लिया। बस 900 ये कैसी है? हाँ 900 वाली है ना। सही बात है ना, पीछे का आंसर 100% सही है। देखो मैं हूँ MS ब्यूटी, अच्छा MS कोई बोले। सॉरी मैं हूँ MS जो खरीद रहा हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट हाँ 6000 में, हाँ 18% GST भर के, हाँ ठीक है। वो सामान मुझे कितने का पड़ा मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तेरे को बेचा 10,000 का, तू कस्टमर है तो तुझे मैं बिल दूंगा ना। उसने बोला कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST SGST इन टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस तो तेरे साथ मेरा बन रहा है। क्यों? मैं कहाँ से खरीदा वो नहीं बताया ना सवाल ने। हाँ मैं किसी मैन्युफैक्चरर से लिया, होलसेलर से लिया। अच्छा मैं क्या हूँ, रिटेलर हूँ, ये सवाल नहीं बता रहा। सवाल एक ही चेन दे रहा है, दैट इज B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर को 10,000 का बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है 6,000 का। तो इस 6,000 पे GST कितना पड़ रहा था ये ढूंढने की जरूरत नहीं थी। हमको लिखना था कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक एट द टाइम ऑफ परचेज 6,000, तो 6,000 ही है उसका, ठीक है। और उसको सेल कितने में की हमने? 10,000 में। तो अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक एट द टाइम ऑफ सेल 10,000। 10,000 का 18% GST लगा रहा हूँ मैं, है ना। कस्टमर को देना पड़ेगा ना 1800 रुपया। नहीं समझा आप लोग को? समझा। इसको आउटपुट टैक्स थी, इसको GST अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट ऑफ GST क्या लिखेंगे? अरे तो वापिस से नया लिख लो और क्या। वो कितना आ गया? 1800 आ गया। अब 1800 GST अगर आ गया तो CGST SGST का आधा होता है। तो लो ले आ गए ले 900 लेकर। कितने लोगों को समझा उस डाउट के बाद ये डाउट, मतलब सॉरी ये एक्सप्रेशन कितने लोगों को समझ में आया? MS ब्यूटी कॉर्नर पार्लर भी नहीं है, प्रोडक्ट है वो। बाद में आधा पढ़ के याद आया मेरे को। उसने 6,000 का सामान खरीदा, 18% GST के हिसाब से उसको टैक्स लग रहा है। अच्छा अगर अपने को ये बोलता ना कि GST पेबल निकालो, तो फिर हमारा आंसर वही होता जो पहले आ रहा था। नहीं समझा आप लोग को? GST पेबल बोलता तो फिर वही आउटपुट माइनस इनपुट करते, क्योंकि वो पेबल वैसे निकलता है। हम लोग को बोला कि टैक्स इनवॉइस में GST कितना रहेगा, CGST SGST वो बताओ। हाँ तो टैक्स इनवॉइस किसको बनेगी? जिसको बेचूंगा उससे बनेगी ना। हाँ अरे बिल कौन मांगेगा? जिसको सामान बेच रहा हूँ वही तो बिल मांगेगा। समझ तो उसने बेचा 10,000 का, जिसको बेचेगा उसको बिल नहीं देगा। तो 10,000 का जिसको बेच रहा है तो उसको बिल पे 1,800 रुपया टैक्स लगा के दे रहा है। तो मतलब कस्टमर को टैक्स कितना मिल रहा है? GST 1,800 मिल रहा है। मतलब SGST CGST आधा हो गया 900। तो ये 900 रुपया नॉट द MS ब्यूटी प्रोडक्ट, इट इज पेड बाय अ कस्टमर टू द MS जो भी हो गया ब्यूटी प्रोडक्ट्स। नहीं ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीद रहा है बेटा, नाम तो MS है। अच्छा MS M/S। MS तो इसके बाद का जो 2 क्वेश्चन है ना वो आपका बिल का है। बिल आपके लिए ऑलरेडी बुक में दी गई है पहले से ही।
वही बिल को देख के आपको बनाना है। एक आपको पता है जीएसटी नंबर यहाँ रखना रहता है। हाँ। यहाँ पे आपको कोई भी फेक डेटा रखना है, अपना नाम डाल दो। हाँ प्लीज अपना नाम बाबू बाबू मत रखना। नीचे मैं नीचे लिख के दूंगा खाना खाया गया। ठीक है, जो सवाल में दिया वो लिख दो, नहीं तो कुछ भी XYZ डाल के लिख दो। वहाँ प्रोडक्ट उसने दिया, उसे कोड दिए HS1, उससे कोड दिया रहेगा। वो प्रोडक्ट की कोड होते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको बस आपको साइड में लिखना है कोड ऑफ प्रोडक्ट। कोड अगर प्रोडक्ट का नाम लिखो आगे नाम लिखो, उसका कॉस्ट लिखो कितनी प्रीस है, उसको मल्टीप्लाई लिखो, टोटल बिल बनाओ एंड जीएसटी रेट जितना मिलेगा उसका मतलब पूरा बिल जैसा आपके बुक में दिया हुआ है वैसे पूरा बिल आपको बनाना है। तो 2 सवाल दोनों बिल के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अब बंद करो टाइम।